सिंधु सभ्यता रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व शासक दासक नदी के किनारे स्थित सुत-कांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी प्रस्थल चेनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी प्रस्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था आने वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यह है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत का और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं प्रदेश तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान में खोजी गई, चांदी अफगानिस्तान ईरान में, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान में, टिन अफगानिस्तान और ईरान में, गोमेद सौराष्ट्र में, लाजवर्थ मेसोपोटामिया और सीसा ईरान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्नानक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो ने नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदुड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी
मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता वर्ष स्थिति। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वर्ष 1921। स्थिति पाकिस्तान का मोंटोगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। राखल दास बनर्जी वर्ष 1922। स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिला। चंद्रजोड़ो सिंधु नदी। गोपाल मजुमदार वर्ष 1931। स्थिति सिंध प्रांत पाकिस्तान। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे। उत्खननकर्ता बीबी का लाल एवं बी के थापर वर्ष 1953। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कोटदीजी सिंधु नदी। उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953। वर्ष सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान। रंगपुर मादर नदी। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1953 से 1954। गुजरात का काठियावाड़ जिला। रोपड़ सतलज नदी। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1956। वर्ष पंजाब का रोपड़ जिला। स्थिति लोथल भोगवा नदी। रंगनाथ राव। उत्खननकर्ता 1955 से 1962। गुजरात का अहमद जिला। आलमगीरपुर हिंडन नदी। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1958। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सतकांगेडोर नदी। दासक नदी। ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स वर्ष 1927 से 1962। स्थिति पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। बनमाली नदी। रंगोई। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। वर्ष हरियाणा का हिसार जिला। धौलावीरा। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991। वर्ष स्थिति गुजरात के कच्छ जिला। सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल के सैंधव घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों या 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वाणिक वर्ग के हाथों में था। पिक्ट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे।
वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्थ्य चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी का उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कोवड़ वाला सांड एवं इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने की और अग्नि पूजा की प्रथा में प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने व गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था।